work-wise and on a personal level. Yeah. So it's interesting. It's interesting to see things. ये तलाक के बाद मुश्किल तरीन वक्त से गुजरा। मेरे काम को जज किया गया मेरी ज़ाती ज़िंदगी से। ज़ाती ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आईं मुझे उसकी वजह से काम में इंतहाई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। ज़िंदगी रुक गई है। फिर मैंने अपने आप को संभाल कर ऐसे रोल्स जो हैं वो करने की ठानी जो आपको मुश्किल वक्त में हंसाएं और आपको मज़ीद पावर दें। अहद रज़ा मीर ने कुछ इंकशाफात किए हैं। एक बार वो कम बैक करते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर और उसके बाद वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में बहुत सारी बातें करते हैं। बहुत प्यार करते हैं जी हम अहद रज़ा मीर से। हम चाहते हैं कि वो और अच्छा काम करे और सबसे ज़बरदस्त काम जो उनके क्रेडिट पे जो पाकिस्तान की पहली नेटफ्लिक्स सीरीज़ है ओरिजिनल, उसमें अहद रज़ा मीर है। क्या उनकी जानिब से इंकशाफात किए गए हैं आज की वीडियो में से बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर करिएगा। आप सबको पता है पाकिस्तान टेलीविज़न, पाकिस्तान थिएटर, फिल्म के बासलाहियत अदाकार अहद रज़ा मीर का कहना है कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी अक्सर औकात मेरे फ़नी फ़ैसलों पर असरअंदाज होती है। यानी कि वो कहते हैं मेरी पर्सनल लाइफ जो है इम्पैक्ट करती है मेरे जो मैं काम कर रहा होता हूँ उस पर। इंटरव्यू दिया है जी उन्होंने। अहद रज़ा मीर ने स्क्रिप्ट के इंतखाब और किरदारों से जुड़े अपने ज़ाती तजर्बात पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मेरी जो ज़ाती ज़िंदगी है हालांकि वो अलग होनी चाहिए लेकिन उसका बड़ा असर पड़ता है मेरे फ़नी फ़ैसलों पर और लोग मुझे उस हवाले से बड़ा जज करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूँ तो फिर ऐसे वक्त में मैं हल्के फुल्के मज़ाहिया किरदारों को तरजीह देता हूँ ताकि वो मुझे जज्बाती तौर पर रिलीफ दे सकें। खुशगवार हालात में गहरे और संजीदा किरदार अदा करने के लिए ज़्यादा पुरअज़्म हो जाता हूँ। आप सबको पता है कि अहद रज़ा मीर ज़्यादा ड्रामों में तो उन्होंने अभी तक काम नहीं किया लेकिन जितनों में किया उन्होंने बेतहाशा मेहनत और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से काम किया। उनकी जोड़ी सज्जर अली के साथ बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद की। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ही डूब कर काम करते हैं सज्जल भी और ये भी। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं जब आपको प्यार हो और कुछ लम्हात ऐसे होती हैं कि प्यार पर जो हमारी मोहब्बत होती है उस पर हमारे कुछ ऐसे फ़ैसले आ जाते हैं कि हमें गलत फ़ैसले या सही फ़ैसले तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किसके लिए क्या सही है। लेकिन वो कहते हैं कि जब प्यार मिल जाए तो खाक बराबर हो जाता है। बड़ी मुश्किल से लोगों को मोहब्बत मिलती है। 3 साल जो है एक बड़ा इनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा। दोनों ने एक बड़े बेहतरीन मतलब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम किया लेकिन शादी नहीं चल सकी। और बड़ी अजीब सी बात है कि अफेयर्स चल रहे हैं। जब शादियां होकर फैमिलीज़ में जाया जाता है तो ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या फैमिलीज़ की इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा हो जाती है लाइफ में कि आपका रिश्ता, दो लोगों का रिश्ता अफेयर्स में तो बहुत अच्छा चल रहा है कि 3 साल तक किसी का अफेयर है तो बड़ा ज़बरदस्त चला, लेकिन जब शादी होकर घर वालों की इतनी इन्वॉल्वमेंट हो गई, कोई मामाज बॉय हो गया, कोई फादर्स पापाज बॉय हो गया, तो इतना इम्पैक्ट हो गया कि जो स्पेस दो बंदों को मिलनी चाहिए वो फिर नहीं मिल पाती क्योंकि शादी से पहले तो इतना घर वालों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो ये भी बड़े केसेस इसी वजह से मामला भी ख़राब होते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को बड़े नहीं होने देंगे, मामाज बॉय बनाकर रखेंगे तो ज़िंदगी में फिर आपके हर रिश्ते में दरार आएगी और शादियां नहीं चल पाएंगी। ये बड़ी अजीब सी बात है। उन्होंने कहा जी मुश्किल वक्त में मैं हल्के फुल्के किरदार करता हूँ। मज़ीद कहा कभी कभार जब ज़ाती ज़िंदगी में चैलेंजेस का सामना होता है तो संजीदा किरदार निभाते हुए एक ख़ास शिद्दत और गहराई जो है आ जाती है। आप जो है रमशा खान को जोड़ा गया मुबैना तौर पे इनके साथ। दोनों ड्रामा कर रहे थे जब सज्जल और इनकी तलाक होती है और कहा जाता है कि रमशा खान के साथ कुछ ज़्यादा इनकी इन्वॉल्वमेंट थी और शायद इनके मामला बहुत आगे जा चुके थे जिसकी वजह से इनकी सज्जल के साथ तलाक हुई। लेकिन इन्होंने कभी रमशा खान पर बात नहीं की। लेटेस्ट इंटरव्यूज़ में रमशा खान ने बड़े खुल के बात की है और वो अहद रज़ा मीर के वालिद साहब की काफ़ी ज़ुबान बोलती हुई नज़र आई हैं तो लोगों को उस पर भी काफ़ी मोहब्बत उनसे हुई। रमशा खान अवार्ड फंक्शन में अहद रज़ा मीर के साथ हाथों में हाथ डाल के घूम फिर रही थी। उन्होंने कोई तस्वीरें वगैरह तो पोस्ट नहीं की थी लेकिन लोग वहाँ पर जानते हैं। लंदन में लोगों ने तस्वीरें वगैरह जब ली और उसको पोस्ट किया तो उसमें दोस्ती से बहुत आगे की चीज़ें थीं। लेकिन रमशा ने भी लेटेस्ट इंटरव्यू में ये बात क्लियर कर दी कि जी वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सबसे अच्छे दोस्त हैं, मैं हर चीज़ उनसे पूछ के करती हूँ। तो अहद और सज्जल की भी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तो जब दो दोस्त शादी कर लें तो फिर किसी और दोस्त की ज़रूरत नहीं होती, लोगों ने ये लिखा है।